हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबको एक ऐसे स्थान, पवित्र स्थान के बारे में बताने जा रहा हूँ, या यूँ कहें दिखाने जा रहा हूँ, जिसके महत्व को लेकर हमारे वेद, पुराण और आख्यान भरा पड़ा है। सबसे पहले आप खुद देखें, ये हमारी गंडक नदी है। दिनकर के शब्दों में कहें तो वैशाली के भग्नावशेष से पूछ लिच्छवी शान कहाँ, अरि ओ उदास गंड की बता, विद्यापति के गान कहाँ, विद्यापति के गान कहाँ। ये गंडक नदी, जिसे हिंदी साहित्य के बड़े आलोचक और बिहार में शिक्षा सचिव के रूप में रहे जगदीश चंद्र माथुर जी ने सदा नीरा कहा है। सदा नीरा, जिसमें सदैव पानी बहते रहता है, वो सदा नीरा आज सुहागपुर घाट और रेवा घाट के बीच का ये दियर इलाका मैंने लगभग 12 किलोमीटर की साइकिल यात्रा के बाद इस स्थान पर पहुंचा हूं, और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। सुनसान, एकांत, नीरव इस स्थान पर माँ गंडकी अपने आंचल में कितनी हरियाली भरे हुई है। दूर दूर तक जैसे मैला आंचल में रेत ही रेत दिखते थे, शायद वैसे ही यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत है। किंतु इस रेत के बीच में ये जो गेहूं के जो लहलहाते फसल हैं, बहुत मजबूत फसल हैं, और आप खुद देख रहे हैं कि किस तरह से यह गंडक नदी अपने अतीत के साथ और इस वर्तमान में एक अजीब, शायद सूनापन के साथ बह रही है। यही गंडक आगे सोनपुर में गंगा में मिलती है, और वो स्थान जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला के रूप में पूरे विश्व में जाना जाता है, वो स्थान जो बाबा हरिहर नाथ के मंदिर के लिए जाना जाता है, वो स्थान जो गज ग्राह्य युद्ध के लिए जाना जाता है, वहीं पे जाकर यह गंडकी नदी अपनी बड़ी बहन अर्थात माँ गंगा के साथ एक मेव हो जाती है। काफ़ी अच्छा लग रहा है इस विशेष स्थान, इस पवित्र स्थान को लेकर मेरे मन में पिछले 1.5 साल से जिज्ञासा थी, और आज वो जिज्ञासा माँ गंडकी को देखने के बाद पूरी हुई है। काफ़ी अच्छा लग रहा है। अमनौर से निकलने के पहले कई तरह की भ्रांतियाँ थी, कई तरह के कहानियाँ थी। लोगों ने तरह तरह की बातें की कि आप परशुरामपुर जो गंडक बांध है
वहाँ से जैसे ही नीचे उतरेंगे तो गंडक का दियर इलाका शुरू होता है, अर्थात गंडक का अंचल शुरू होता है, माँ गंडक का आंचल शुरू होता है। उस क्षेत्र में कई तरह के दिक्कतें हैं, कुछ असामाजिक तत्वों की भी शिकायत थी। बिहार में जैसे कि आप जानते हैं कि जो निर्जन क्षेत्र हैं, एकांत क्षेत्र हैं, वहाँ इस तरह की शिकायतें सुनने को मिलती है। किंतु परशुरामपुर से यह सुहागपुर घाट तक की यात्रा में मैं पूरे दियर से होकर गुजरा। जहाँ तहाँ लोगों से बातें की, मुझे कुछ भी ऐसा नहीं दिखा। लोग जो इस तरह की अवधारणा इस गंडक दियर क्षेत्र के लोगों के प्रति बनाए हुए हैं, मैं समझता हूँ कि वो इस अवधारणा से बाहर निकलें। बिहार के प्रति जो अवधारणा पूरे राष्ट्र भर में बनाई गई है, शायद इससे छपरा या फिर सारण प्रमंडल के अंतर्गत इस दियर इलाके के संदर्भ में भी वही पुरानी पड़ चुकी अवधारणा है। अभी नया दियर है जहाँ के लोग प्रेम, स्नेह और मिलजुल कर रहते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं। आर्थिक स्थिति जिस तरह से मैंने घरों का मुआयना किया, काफ़ी दयनीय थी। दूसरे तरफ गांव बहुत ही दूर दूर पे, मतलब यह है कि आबादी भी बहुत कम इधर देखने को मिला। पिछले बार बाढ़ आया था, उस बाढ़ में इस इलाके की भयावह स्थिति थी। इस इलाके में जो भी लोग थे वो बाढ़ से पूरी तरह से टूट चुके थे, और शायद ये हर साल की कहानी है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो पूरा गंडक नदी का जो तट है वो किस तरह से हम लोग अपने स्थानीय भाषा में खाड़ कह सकते हैं, लेकिन एक कटाव है जो गंडक नदी की तेज बहाव में ये होते हैं। और परशुरामपुर बांध जो है, और यहाँ तक की यात्रा लगभग 6 किलोमीटर की यात्रा थी। मतलब वो बांध से यहाँ की दूरी जो आज है, शायद जिस समय बांध का निर्माण हुआ होगा उस समय यह दूरी नहीं होगी। इससे आप ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि नदियाँ किस तरह से अपना मार्ग बदलती है। वैसे तो पूरे विश्व की मानव सभ्यता के संदर्भ में कहा जाता है कि नदियाँ ही सभ्यता की जननी है। दुख में सुख में हमेशा ये नदियाँ सहायक रही है। मानव जीवन की यह एक अनमोल संपदा है। शायद हिमालय से भी पहले मानव के साथ, मानव के जीवन के साथ अगर किसी का गहरा जुड़ाव रहा है माँ के रूप में, तो वो नदियाँ हैं। या तो सिंधु नदी घाटी सभ्यता की बात हो, या तो मिस्र की सभ्यता की बात हो, ये तमाम जो सभ्यताएं हैं ये नदियों के कोर पे ही, नदियों के आंचल में ही बनी है, सवरी है, निर्मित हुई है। बिहार
ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत का जो मैदानी भाग है वो नदियों से आच्छादित है। यह गंगा और यमुना, गंडक, कोसी, कमला, सोन इत्यादि नदियों से विनिर्मित यह उत्तर भारत की जो पवित्र भूमि है, देव भूमि है, वो भूमि कहीं न कहीं दूसरे तरफ लहलहाते फसलों और ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से सूर्य ढल रहा है। दियर में सूर्य का ढलना मानो गंडक नदी जो एक माँ के रूप में अपने करुणा को प्रवाहित कर रही है, अपनी ममता को प्रवाहित कर रही है, सूर्य नतमस्तक होकर मानो उनसे विदा मांग रहा हो, अनुमति मांग रहा हो कि मैं पुनः विश्राम के बाद लौट आऊंगा माँ आपके आंचल में, आपके गोद में। बहुत ही सुंदर स्थान है। एक नाव आप देख सकते हैं। शायद मैं काफ़ी दूरी पर हूँ, उस नाव से काफ़ी दूरी पर हूँ। काश कि मैं पास में होता तो शायद उस नाव की यात्रा मैं भी कर पाता, लेकिन मैं दूरी पर हूँ। खैर, ये दृश्य और यह स्थान एक विशेष महत्व का है। हम नई पीढ़ियों से निवेदन करेंगे, आग्रह करना चाहते हैं कि वो जहाँ भी आसपास नदियाँ हो, उन नदियों के आसपास थोड़ी देर के लिए ही सही विश्राम करें, शांत से उसके बहते हुए धारा को देखें। शायद जीवन के बहुत बड़ी समस्याओं का या बहुत सारे रहस्यों का उजागर आपको इन नदियों के धारों से मिलेंगे, यहाँ पे आपको दिखेंगे। अशोक वाजपेयी ने, जो बड़े कवि भी माने जाते हैं और आलोचक भी माने जाते हैं, उन्होंने आवन्यों में जो उनकी यात्रा वृत्तांत है उसमें उन्होंने नदी पर बहुत ही सुंदर कविता लिखी थी। काफ़ी दार्शनिक और काफ़ी मनोवैज्ञानिक कविता थी वो। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि किस तरह कितनी दूर तक ये फैली हुई है। इसके विराट रूप कितना मनोरम है, शायद एकांत में भयावह भी। ये जब अपने रौद्र रूप में आती होगी, और जैसा कि मैंने देखा गत वर्ष जो 2020 में कोरोना का जो दौर था, इस इलाके के लोगों के ऊपर दोहरी मार थी। एक कोरोना जैसी विभीषिका, दूसरी तरफ बाढ़ की आपदा। तो मुझे आशा है आप सबको। भाई साहब रुकिएगा, आप यहीं से हैं? क्या नाम है आपका? राजू सिंह। कहाँ घर है आपका? यही गांव में है। यही गांव में? ये कौन सा गांव है? झरकटानी है, डुमरी है। झरकटानी है ना? तो आप तो यहीं नदी के पास ही पले बढ़े हैं बचपन से जी। नदी में तो खूब नहाए होंगे जी। तैरना भी आता है जी। तो ये कौन सी नदी है? जैसे बियाहल नहीं कि कुमार बाई नदी। अच्छा जी। एक कुमार बाटे। जी।
कैसे कहते हैं? कोई जैसे- कहानी है? कोई कहानी है? जो पुरानका में जैसे हाँ हाँ आता है ना, हाँ हाँ जैसे पूजा आता है ना, हाँ हाँ। यहाँ पर सिंदूर नहीं चढ़ता है अच्छा अच्छा। जी। ये जो गंगा जी है ना, हाँ हाँ। ये 7 बहन है अच्छा, गंगा जी 7 बहन हैं। जी। तो इस 7 बहन में एक जो गंडक जो है वो अभी कुमारी है, माने यहाँ की मान्यता के अनुसार जी। यहाँ पूजा पाठ जो भी हो तो सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है। तो कब विशेष दौर, माने एक साल में कोई तो ऐसा दिन होगा जो मेला लगता होगा, लोग ज्यादा? कब? ये 15 तारीख संक्रांत के। अच्छा, सकरात के ही जी। यहाँ पे मेला लगता है। यहाँ पर नहीं, चंचलिया आगे है चंचलिया जी। घाट बना हुआ है ना, मंदिर है एक पास। अच्छा, मंदिर है। कौन सा मंदिर है? ये शंकर जी के। शंकर जी के, महादेव की मंदिर है ना। अरे वाह। तो आप तो इसमें बचपन में खूब कूद कूद के नहाए होंगे ना जी। आपको तो मैंने ये देखिए हम लोगों का ना, हाँ नाम रहे चाहे न रहो, हम लोग को पार कर देंगे है ना। जी। अच्छा अच्छा अच्छा, पार कर देंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि एक कुमारी है अभी। जी जी। गंडक, माँ गंडक जो हैं कुमारी हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने सुना ही यहाँ के एक स्थानीय जिस तरह से इस गंडक नदी के महत्व को मानवीकरण करते हुए बतलाया कि ये अभी कुंवारी हैं और गंगा 7 बहनें हैं, उनमें से गंडक एक बहन है। और यहाँ जो आस्था या श्रद्धा लेकर जो हमारे भारतीय संस्कृति में विश्वास करने वाले लोग हैं वो आते हैं तो पूजा के दौरान सिंदूर नहीं चढ़ाते हैं। ये बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी जानकारी है। मैं इस जानकारी से अवगत नहीं था और इस तरह से ही चीज़ें हमें सीखने को मिलती है, जानने को मिलती है जब हम घूमते हैं, यहाँ वहाँ भटकते हैं। और अब आप देखिए वो नाव, और उस नाव पर एक नाविक किस तरह से नाव को चला रहे हैं और किस तरह से मस्ती में या मस्ती के गीत गा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत पल, बहुत ही खूबसूरत ये लम्हा है, बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। मैं पुनः एक बार आप सबसे मैं यह आग्रह करूंगा कि जीवन में जब भी जहाँ भी अवसर आए और आसपास कोई नदी हो, वो नदी या तो छोटी हो या तो बड़ी हो, आप नदी को ज़रूर देखें। नदियों में जिस तरह से आधुनिक जो हमारी सुख सुविधाओं के कारण या फिर कहें कि औद्योगिक कल कारखानों के कारण मलबे, कूड़े कचड़े बहाए जा रहे हैं, या फिर हमारी धार्मिक आस्था भी शायद कहीं न कहीं जिम्मेवार है इनका। खैर, नदी साफ होगी तो देश साफ होगा, और देश साफ होगा अर्थात स्वच्छ होगा तो हम सभी स्वच्छ होंगे। नदियों के साथ हमारी केवल संस्कृति ही नहीं जुड़ी हुई है, बल्कि अन्न, धन, तन और मन, ये सबका जुड़ाव इन्हीं नदियों से है। जन्म में भी नदी, मुंडन से, और मृत्यु में भी नदी। तो मैं अब आप सबसे विदा लेता हूँ, लेकिन इस बीच
कोशिश करता हूँ कि वो जो नाविक हैं उनसे बात हो। हेलो भाई साहब, कैसा लग रहा है? मछली मछली के जुगाड़ है। तो लगता है बना भी रहे हैं उसी पर। अच्छा, जाल में से निकाल रहे हैं। ओह। अभी आप जहां हैं वहां पे कितना पानी, कितना पोरसा होगा? थोड़ा सा पानी ही है ना? ओ, इस साइड में ज्यादा पानी होगा ना? आपने देखा किस तरह से जाल, और कहते हैं कि जो मछुआरे होते हैं वो तो नदियों के गोद में ही सोते हैं। उनके लिए कोई भय ना ही कोई हास, ना ही कोई उमंग, सब कुछ यहीं से जुड़ी हुई है। तो मैं अब आप सबसे विदा चाहूँगा। आप सबको यह यात्रा, यह लाइव कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर के बताएंगे, ताकि मैं और भी इस इलाके का, खास करके सारण प्रमंडल के इलाके का जो महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक स्थान है, वहाँ की यात्रा करके मैं आप सबको भी रूबरू करवाऊँ, आप सबको भी मैं मुखातिब करवाऊँ, आप सबको भी ये दुर्लभ है स्थानों का दर्शन करवा के लाभान्वित कर सकूं। अलविदा, धन्यवाद, सलाम, जय हिंद, जय गंडक, जय गंगा मैया।